सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का नवम पाठक कः श्रेष्ठः अर्थात कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस पाठ के अंदर आपके लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार जो है वो आपके भूतकाल के अर्थ में आता है, जो कार्य हो चुका है ना। तो यहाँ पर लंग लकार जो है वो कैसे चलते हैं? लंग लकार की पहचान है उस धातु रूप के आगे ए लग जाता है, जैसे अभवत, एभवताम, एभवन, एपठत, एपठताम, एपठ, है ना, एपठ, एपठत, एपठता, एपठान, बैठा पड़ा ना। इस प्रकार से मतलब आप जब याद करते हो इसको तो है ना ए लग जाता है। तो लंग लकार जो है वो भूतकाल के अर्थ में आता है। इस चैप्टर के अंदर लंग लकार का प्रयोग किया गया है। देखो, एक गर्वित राजा आसीत, एक घमंडी राजा था, गर्वित था, अपने आप में गर्व करता था, घमंड करता था। सह चिंत्यति स्म, चिंत धातु सोचने के अर्थ में आती है, किसी बात को सोचना। वह सोचने लगा। अहम एव श्रेष्ठ, अहम एव बुद्धि युक्त है। अहम एव का अर्थ होता है ही, जो कि अव्यय शब्द है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अहम एव बुद्धि युक्त है, और मैं ही बुद्धि से युक्त हूँ। सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा। यदि सर्वे पंडिता एक स्वरेण माम श्रेष्ठ कथयन्ति तरहि राजस्य जना अपि माम श्रेष्ठम अवगमिष्यन्ति। कि यदि वह क्या सोचने लगा कि यदि सर्वे पंडिता, यदि सारे पंडित एक स्वर में, एक आवाज में माम माने मुझे श्रेष्ठ कहेंगे, तो ये राजस्य जना, जो राज्य के लोग हैं, वह भी मुझे श्रेष्ठ जानने लग जाएंगे। माम मुझे, तरही माने तो या तब। स घोषणा में कार्यत, उसने घोषणा कर दी। किसने कर दी? राजा ने कर दी कि पंडिता सर्वे आकरणीयतु ध्यानेन स्व प्रातः सर्वे राज्य सभाम आगच्छन्तु। कि सारे पंडित ध्यान से सुनो कि कल सुबह सारे राज्य सभा में आएंगे। पंडिता राज्य सभाम आगच्छन, पंडित जो है वो राज्य सभा में आए। जयतु महाराज, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। यशस्वी भवतु महाराज, राजा उनको कहता है कि यशस्वी हो गई। आगच्छन्तु स्वागतम भवताम सर्वेषाम उपविशन्तु। आगच्छन्तु गम धातु आने के अर्थ में आओ आओ, स्वागत है आप सभी का। उपविशन्तु बैठ जाइए। भवन्ते सर्वे प्राज्ञा पंडिता च सन्ति। भवन्ते माने आप सभी जो पंडित प्राज्ञा हैं, विद्वान हैं और पंडित हैं, तो आप सभी विद्वान और पंडित हैं। वदंतु क श्रेष्ठ है, अहम ईश्वर है। वाह, वो कहता है वदंतु बोलो, क श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? मैं हूं अथवा ईश्वर। वाह मतलब अथवा ईश्वर। तो अब नृपस्य भयात सर्वे तूष्णीम उपाविशन। नृपस्य ना, राजा के भयात, भयात माने डर से, भय माने डर, और यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो राजा के डर से सर्वे सभी तूष्णीम चुपचाप उपविशान बैठे रहे। राजा के डर से सभी चुपचाप बैठे रहे। यदि कथियामे भगवान श्रेष्ठ है तरही एतत् असत्यम। यदि कहेंगे कि आप श्रेष्ठ हैं तो यह तो क्या होगा? असत्य होगा। तरही तब यह, एतत् माने यह असत्य होगा। ईश्वर श्रेष्ठ है यदि एतत् वदामे, ईश्वर श्रेष्ठ है यदि ऐसा बोलते हैं। तरही मृत्यु तो निश्चित है, तो मृत्यु तो निश्चित है। किंकर्त विमूढ़ा ते किमपि न अवदन। किंकर्त अपने कर्तव्य से विमूढ़, उन्हें लगा अगर ऐसा बोलेंगे तो हम कर्तव्य से विमूढ़ होंगे, विमुख होंगे। ते वे सब किमपि न अवदन, वे सब कुछ भी नहीं बोले। महाराज दिन द्वयस्य समयम यच्छतु। महाराज 2 दिन का समय दीजिए। अस्तु यच्छामि द्वयो दिवसयो समय, की महाराज दिया 2 दिन का समय दिया। तो भयभीता चिंतिता पंडिता द्वाभ्याम दिनाभ्याम अनंतरम राज्यसभाम आगच्छन्। भयभीत, डरे हुए, चिंतिता, चिंतित करते हुए पंडित जो है दोनों 2 दिन के अंतर में राज्यसभा में आए। भयभीता चिंतिता पंडिता द्वाभ्याम, 2 दिन के बाद में, अनंतर मतलब बाद में राज्यसभा में आए। वो पंडिता वदंतु क श्रेष्ठ है ईश्वर है वाम। अरे पंडित बोलो, वो पंडिता, अरे पंडितों बोलो कि मैं श्रेष्ठ हूँ या ईश्वर श्रेष्ठ है। राजा पुनः पृछत, राजा ने दोबारा से पूछा, वदंतु क श्रेष्ठ है,
बोलो कौन श्रेष्ठ है? भगवान एवं श्रेष्ठ है। उसने कहा आप ही श्रेष्ठ हो। अभिमानी राजा, अब राजा को और घमंड आ गया। उसने पूछा कि कथम एवं अहम एव श्रेष्ठ न तो ईश्वर बोधयन्तु, कि कहो मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ईश्वर नहीं, ऐसा तुम्हें कैसे पता लगा, कैसे जाना तुमने? बोधयन्तु, तो कहता है महाराज भगवान स्व राज्य तस्मान वही निष्कास्य तू समर्थ है, कि महाराज आप अपने राज्य से हमें क्या कर दोगे? बाहर निकालने में समर्थ हो। निष्कास्य तो माने निकालना, तो आप अपने राज्य से बाहर निकालने में समर्थ हो। परम ईश्वर है एतत् कार्य कर्तु समर्थ नास्ति, पर जो ईश्वर है भगवान है वो यह कार्य करने में समर्थ नहीं है, वो हमें इससे बाहर नहीं निकाल सकता। एष संसार है ईश्वर से राज्यम संसारात वही कृत्वा स असमभ्यम पुत्रम निवासम दास्यति। एष संसार है, यह जो संसार है वो ईश्वर का राज्य है। संसारात वही कृत्वा, संसार से बाहर करके वह असमय पुत्र निवासम दास्यति, हमें कहीं ना कहीं तो जो है वो निवास दे देंगे। तो इस प्रकार से राजा और पंडितों ने आपस में बातचीत की, और राजा जो गर्वित था उसको जो है उत्तर भी मिल गया विद्वान पंडितों के कारण से। अब इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ सब हम अगले अध्याय में, आपको अगले अध्याय में करवाएंगे। आप सबको पाठ समझ में आ गया होगा, और हमें कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। इस पाठ का मतलब यही है, यही नैतिक मूल्य निकलता है। तो आप सब जो है एक ऐसे स्टोरी बना करके अपनी कक्षा के अंदर, अपने स्कूल फंक्शंस में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।